ठाकुर जी बैठते नहीं हैं। और यहाँ गोपियों के गोपाल आंगन कर दे में ब्रज की कीचड़ में लोटपोट हो रहे हैं, मना करने पर भी लोटपोट हो रहे हैं। और कई बार तो ब्रज की गोपियों के निकट चले जाते हैं, गोपियाँ कहती कन्हैया तू तो निठल्लो, तो पे कोई काम धाम नहीं, हमें काम धाम नहीं करेंगे, जा भाग जा यहाँ से, हमारे पास समय नहीं है तेरे से बोलवे बतरावे को। बड़ा सुंदर पद है, मायरी मेरे श्याम लगो संग डोले, जित जाऊं ते तो आड़ो ही आवे, हंसे हंसे घूंघट खोले, मायरी मेरे श्याम लगो संग डोले। तो गोपियां बात नहीं करती तो श्याम सुंदर गौशाला खिरक में पहुंच जाते हैं, गोष्ठ में पहुंच जाते हैं, और वहां क्या करते हैं, गैयाओं के बछड़ाओं से बात करते हैं। अरे भैया तुम ही बतरा लो, गोपी तो ना बतरा में। तो बछड़ाओं से बात करते हैं, अरे कारी के तेरी मैया ने दूध पिवायो कि नहीं पिवायो, तो हुंकरते ही बछड़े हुंकार भरते हैं, दूध पिवाए दियो है, तेरी मैया तो को मारे तो नहीं है, मैया ना मारे। हुंकार भर भर के बछड़ों से श्याम सुंदर बात कर रहे हैं। और वहाँ बड़े बड़े विद्वान खूब धारा प्रवाह वेद मंत्रों से स्तुति करें तो ठाकुर जी एक हुंकार नहीं भरते कि सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ बछड़ों से जा जा के बात कर रहे हैं, गोपियों के पीछे पीछे लगे घूम रहे हैं। बड़ा सुंदर सूरदास जी का पद है, श्याम मेरे ढिंग सो कबहू न जावे, श्याम मेरे ढिंग सो कबहू न जावे, कबहू न जावे, मेरे ढिंग सो कबहू न जावे, श्याम मेरे ढिंग सो कबहू न जावे, श्याम मेरे ढिंग सो कबहू न जावे। खावे लग जाए। जहाँ जाए गोपी जनों के लिए बहुत बड़ा एक समस्या का विषय बन गया। यहाँ तक कि गोपी कह रही है, सोऊ तो पलका में पौड़े गृह स्वामी बने आवे। अगर मैं सोती भी हूँ तो पलका में पौड़े हमारे साथ ही सेज पे सो जाता है। और यही नहीं, सोऊ तो सपने में ठाड़ो मुरली मधुर बजावे।
अगर सो जाऊं तो साथ में सोवे, सपनों देखूं तो स्वप्न में बंशी बजावे। गोपी प्रार्थना कर रही है, हा हा खाए कहूँ विधनासों, यासों पिंड छुड़ावे। हे विधाता, किसी तरह हमारा पिंड छुड़ाओ। सूरदास की अकथ कहानी, सूर प्रभु की अकथ कहानी बार बार बली जावे, शाम मेरे ढिंगसों कबहू न जावे। गोपी जन हाहा खा के श्री कृष्ण का निरंतर आगे पीछे घूमना गोपियों के लिए समस्या बन गई। हाहा खाए कहूँ विधनासो, ऐसी समस्या हमारी तुम्हारी नहीं बनती है, गोपियों के लिए ये समस्या है। जहाँ जाऊँ वहीं जाए, जहाँ जाऊँ वहीं जाए। हाहा खाए कहूँ विधनासो, यासों पिंड छुड़ावे। कोई तो पिंड छुड़ाए हमारा है। अरे विधाता, ये कितना बड़ा सौभाग्य गोपियों का है। क्या ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए स्वयं सुखदेव जी महाराज, बिभर्ति क्वचिदाग्जप्त पीठ कोन्मान पादुकम बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम च प्रीतिमावहन। कई बार तो श्याम सुंदर क्या करते, 80-80 साल की वृद्धा गोपियों के सामने और जंगा हटा के जांग ठोकने लगते, ताल ठोकते। अरे गोपी आजा, दो दो हाथ कर ले, मल्ल क्रीड़ा कर ले। बाहुक्षेपम, ताल ठोक रहे हैं। गोपी जन हंसती, देखो ये छोरा कैसो बावड़ो है गयो है। 4 साल को छोरा और 80-80 साल की गोपीन के सामने ताल ठोके। अरे कन्हैया, तू बड़ो बावड़ो है, अपने सखा संग ग्वाल बालन के संग जाए के खेल, हमारे संग का मल्ल क्रीड़ा करेगो। तो देत कर ताल वे लाल गोपाल को पकड़ ब्रज बाल कपि जो नचावे। फिर गोपियां ताल बजा बजा के श्याम सुंदर को नचा रही हैं, ताल ठोंक ठोंक के नचा रही हैं श्याम सुंदर को। कैसा सौभाग्य है ब्रज गोपांगनाओं का। श्याम सुंदर ने आगे फल विक्रणी के ऊपर कृपा की है और दर्शयंस तद्विदाम लोक आत्मनो वृत्ति विश्यताम। इन सब लीलाओं के द्वारा श्री ठाकुर जी ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर भक्तों के तो सर्वदा सर्वथा अधीन हैं। ब्रज के भाग्य को, ब्रजवासियों के सौभाग्य को कौन पा सकता है? बड़ा प्रसिद्ध हमारे पूज्य महाराज जी का एक बहुत सुंदर भाव है, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। 3 ठौरते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, टेढ़ी सैन चलावे तीखे। सब